हेलो स्टूडेंट बेटा, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे, तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इस वीडियो में कर लेते हैं। इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि साइन इनवर्स एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो केवल आपके पास एक्स आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स आए तो मेरे पास आंसर एक्स आएगा। tan इनवर्स एक्स आए तो मेरे पास आंसर एक्स आएगा। और ऐसे ही sec इनवर्स एक्स आए तो मेरे पास एक्स आएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब बाहर इनवर्स है, अंदर इनवर्स नहीं है, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि साइन इनवर्स 1/x ये है कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल। ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/x ये इक्वल टू है sec इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x है आपका cot इनवर्स x के इक्वल। प्रॉपर्टी 3, कहती है, पहला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ये है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। जैसे कि साइन ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस साइन एक्स के इक्वल था, तो साइन टैन और कोसेक, टैन इनवर्स ये माइनस में ही आते हैं, माइनस के टैन इनवर्स एक्स, और कोसेक जो है कोसेक ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जो कि है कॉस, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉट इनवर्स माइनस एक्स भी आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा, और सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल ही आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी दी हुई, वैसे बुक में अभी जब सिलेबस डिलीट हुआ तो नहीं थे, बट ये भी तुम लोग नोट कर लो। नंबर 1 है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में वो भी चीजें हैं जो डिलीट हो चुकी हैं। प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, ये पाई बाई 2 के बराबर। दूसरा है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 के बराबर ही होता है, एंड कोसेक प्लस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी आपका पाई बाई 2 के बराबर होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इन सब के फॉर्मूले जो हैं लिख दिए थे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहला है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस के √3/2 प्लस कॉट इनवर्स माइनस के tan 4 पाई बाई 3। अब माइनस के 1/2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस के साइन इनवर्स 1/2, और ये सारी के सारे रीजन साथ में लिख देना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यानी कि √3/2 प्लस कॉट इनवर्स ऐसे ही लिखूंगा tan 4 पाई बाई 3 को लिखूंगा पाई प्लस पाई बाई 3। अब तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से लिखो। अब ये हो जाएगा आपको तुम्हारा माइनस 1/2 होती है 30 पे वैल्यू, तो माइनस के पाई बाई 6 प्लस के पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, कॉस √3/2 होती है, √3/2 कॉस में होती है 30 डिग्री की वैल्यू, दैट मीन्स अगेन पाई बाई 6 प्लस कॉट इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 3 आपकी किसके बराबर हुआ
10 पाई बाई 3 के। थर्ड क्वाड्रेंट में का ये पॉजिटिव होता है तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होगी अब तुम्हारा माइनस पाई बाई 6 ये हो गया माइनस के पाई बाई 3। इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया प्लस पाई प्लस कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 3 इज 60 यानी कि √3। तो ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई 3 प्लस के पाई बाई 3। आंसर कितना आएगा? पाई बाई 6। तो ये हो गया, इसमें आंसर आएगा 6 माइनस के 2 पाई प्लस के 6 पाई प्लस के पाई 6 7 माइनस 2 यानी कि 5 पाई बाई 6 आंसर आ गया। इसको कर दो बॉक्स में बंद। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। इफ साइन इनवर्स ऑफ k tan cos इनवर्स √3/2 आपको दे रखा है पाई बाई 3 के। इसको तुमने क्वेश्चन को उतार दिया साइन इनवर्स k tan 2 cos इनवर्स √3/2 ये इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया। तो तुम लिख सकते हो k tan 2 cos इनवर्स √3/2 ये बराबर हो गया साइन पाई बाई 3 के। तो k tan 2 cos इनवर्स पाई बाई √3/2 ये हो गया पाई बाई 6 इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा k tan पाई बाई 3 equals to sine of pi by 3. Now this comes out to be k into √3 equals to √3 upon 2. √3 से √3 cancel. This gives k equal to 1 upon 2. This is your final answer. Okay. Question है, if sec inverse x plus sec inverse y plus sec inverse z equals to 3 pi. So you have to find the value of x square plus y square plus z square minus 2xyz. तो इसको हम जो करेंगे, देखो sec inverse x पाई प्लस पाई, इसको हम ये लिख सकते पाई लेट पाई प्लस दिस पाई प्लस पाई इक्वल्स टू आता है 3 पाई. If sec inverse x is equals to pi, that means x is equals to sec pi. sec पाई की वैल्यू होती है माइनस के 1. x इक्वल टू -1 आएगा. सिमिलरली y इक्वल टू -1 आएगा. z इक्वल टू -1 ही आएगा. अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xyz. तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस के 2xyz -1 and -2. This is 1 plus 1 plus 1 plus 2. तो 3 2 5. ठीक है, this is your final answer. अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, सॉल्व फॉर x. cos of 2 sin inverse x equals to 1/9. तो यहाँ पे इसको अगर मैं अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं अगर, तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा भी नहीं लगेगा इसलिए क्योंकि अंदर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है. देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, थीटा हमने ये माना है cos 2 थीटा, तो ये फॉर्मूले की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/9. ये आ गया. यहाँ से 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 आएगा और 1 प्लस 1/9 इक्वल टू 2x स्क्वायर आएगा. That means 10/9 x स्क्वायर की वैल्यू होगी
1 minus 1 by 1, so this would be 8 by 9. तो 2 4 जा 8, तो ये x square इक्वल टू आएगा 4 by 9. This gives x equal to plus minus 2 by 3. This is your final answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट sin twice of sin inverse 3 by 5 is equals to tan inverse 24 by 7. अगर मैं कह रहा हूं कि लेट sin इनवर्स 3 by 5 को हमने मान लिया इक्वल्स टू थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास 3 by 5. ठीक है. अब साइन थीटा इक्वल टू 3 by 5, तो हम कॉस थीटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 by 25, 16 by 25 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 4 by 5. ठीक है. तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो tan थीटा यहां से मेरे पास आ गया 3 by 4. ठीक है. अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. tan की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं. तो यहां से ये आ जाएगा 2 इंटू tan की वैल्यू आई हमारे पास 3 by 4 अपॉन 1 माइनस 9 by 16, तो 6 by 4 इंटू 3 by 2 अपॉन 7 by 16, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ से tan 2 थीटा आ गया आपका 24 अपॉन 7. इसको सॉल्व करना, ये जो चीज है सॉल्व करने के बाद में इतना आएगा. तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स 24 by 7. दैट मीन्स थीटा हमने लिया था साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 by 7. ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77 by 36 आपको प्रूव करना है. तो हमने इसको x मान लिया. लेट साइन इनवर्स 8 by 17 इज इक्वल्स टू x हो गया. साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू y हो गया. तो अब यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा साइन x किसके इक्वल आ गया 8 by 17 के इक्वल. ऐसे ही साइन y किसके इक्वल आ गया अब तुम्हारा 3 by 5 के इक्वल. तो मैं यहाँ से फॉर्मूला, अब जब हमें tan में लेकर आना है तो हमें cos भी फाइंड करना है. तो cos स्क्वायर x होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस 64 अपॉन 289. ठीक है. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 22 by 289, 78 का होता है, और 17 का होता है, इतना हो. ठीक है. तो cos x हमारा cos x आ जाएगा हमारा 225 by 289. अब इस यहाँ से हम cos x फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 by 17. अब हमारे पास sin x भी है cos x भी है, तो हम इजीली tan x फाइंड कर सकते हैं. अब दूसरी चीज हमें अब y की फाइंड करनी है. तो नाउ cos स्क्वायर y जो है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y. यहाँ पर तुम वैल्यू पुट करोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
9/25 दैट इज इक्वल टू 4/5। ये वैल्यू किसकी होगी? हमारे पास cos y की होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास cos x cos y दोनों हैं, तो हम यहाँ से tan x भी निकाल लेते हैं, यहाँ से tan y भी निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो tan x की वैल्यू आएगी वो आएगी tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो sin x कितना है? 8/17, तो ये हो जाएगा 8/15 और tan y कितना हो जाएगा? tan y आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस y जो है वो कितना आ गया? x आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा tan इनवर्स इसके tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तुम्हारा आ सकता है tan, क्योंकि देखो 60 दोनों में एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 77/36 जो कि इक्वल आ गया किसके? RHS के। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट x किसके बराबर है? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अब यहाँ पर हम RHS को प्रूफ करेंगे। अगर हम tan इनवर्स x को जो है थीटा पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा हो जाएगी। ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x की वैल्यू tan थीटा हो जाएगी और x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो RHS को लेके चलो, RHS में तुम्हारे को क्या कहा है? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, जिसको कि मैं लिख सकता हूं इस तरीके से 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर, ये इस तरीके से लिख सकता हूं। नाउ 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास रूट x जो आया वो tan थीटा के बराबर, रूट x का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये जो फॉर्मूला बना है ये है 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा का। ठीक है ना, तो यहां से ये आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू थीटा, और थीटा को हमने लिखा था किसके इक्वल? tan इनवर्स अंडर रूट x के इक्वल। हिंस LHS जो आया दैट इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन x किसके बराबर है? x/2 के बराबर। देखो अगर मैं 1 प्लस साइन x की बात करता हूँ तो 1 प्लस साइन x को मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ठीक है, और साइन 2x का फॉर्मूला लिखता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। सिमिलरली मैं 1 माइनस साइन x को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू cos x/2।
ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास ऊपर वाला जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, और ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब मैं ये वाली वैल्यूज जो है यहाँ पुट करता हूँ। देखो ये अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ऊपर का देखो वन अंडर रूट वन प्लस साइन है तो ये होगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि वन माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, अगेन साइन एक्स बाई टू माइनस cos x by 2, this will become plus sin x by 2। यहाँ पर देखो ये साइन और ये साइन कैंसिल, इधर तुम्हारा ये cos और ये cos कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास cot इनवर्स 2 cos x by 2 अपॉन 2 sin x by 2। अच्छा बच्चे बहुत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये करते हैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दो, नहीं होगा भाई, वो एंगल का 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये आ गया तुम्हारा cot इनवर्स cot x by 2, ये हो गया इक्वल्स टू x by 2। तो आपका LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया।